बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं होम्योपैथी ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे फ़ूड एलर्जी के बारे में कि फ़ूड एलर्जी क्यों होती है, इसकी क्या क्या अलामात हैं और होम्योपैथिक में फ़ूड एलर्जी के लिए कौन कौन सी मेडिसिन्स होती हैं। दोस्तों, फ़ूड एलर्जी बेसिक तौर पे 3 किस्म की होती है जो कॉमन एलर्जीज़ हैं। उसमें एग एलर्जी है, मिल्क एलर्जी है और वीट एलर्जी यानी कि गंदम से एलर्जी जो होती है। ये 3 एलर्जीज़ शामिल हैं। दोस्तों, अंडे की एलर्जी से मुराद ये होता है कि अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन आपके मदाफ़ती निज़ाम एक्सेप्ट नहीं करते। आप अंडा या अंडे से बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपका निज़ाम उस प्रोटीन को हज़म नहीं कर सकता और उस रिएक्शन के नतीजे में एलर्जी हो जाती है। दोस्तों, ये एलर्जी रिएक्शन खाने से 1 घंटे के दौरान या इससे कम वक्त में भी शुरू हो सकता है। दोस्तों, ये एलर्जी ज़्यादातर बच्चों में भी होती है और जवानी में पहुंचते पहुंचते इसमें इजाफ़ा हो जाता है। अंडे की एलर्जी के लिए होम्योपैथिक अद्वियात एक हद से ज़्यादा फ़आल और मुदाफ़ती निज़ाम को मुअत्तदल करके काम करती हैं और अलामात से निजात दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। दोस्तों, इसकी निशानियाँ अलामात क्या हैं? जब आप अंडा या अंडे से बनी हुई कोई भी चीज़ खाते हैं तो चंद मिनट या 1 घंटे के दौरान आपके जिल्द पर जो जिल्दी अलामात हैं उसमें स्किन रैशेज़ हो सकते हैं। नाक की अलामात में आपको छींकें आ सकती हैं, नाक से पानी बह सकता है, नाक में सूजन हो सकती है और पेट की अलामात में आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, इसहाल हो सकते हैं, मतली और कै हो सकती है और सांस के अलामात में खांसी और सीने में खनखनाहट शामिल होती है और घुरघुराहट भी होती है। दोस्तों, अंडे की एलर्जी एक ख़तरनाक एलर्जी है। अगर ये बिगड़ जाए तो इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जिसके नतीजे में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। बाज़ औक़ात मरीज़ की मौत भी वाक़या हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको अंडे से एलर्जी है और एलर्जी के नतीजे में आपको वोमिटिंग हो रही है तो इसके लिए आप फेरामेट और कोल्चिकम ऑटमनाला ये 2 ऐसी अद्वियात हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अंडे से एलर्जी है और आपको अंडे की एलर्जी से इसहाल यानी कि डायरिया का सामना है तो आप लाइकोपोडियम कल्वेतम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अंडे की एलर्जी की वजह से जल्दी अलामात का सामना है, जिस्म पर ख़ारिश हो जाती है, दफ़ड़ बन जाते हैं, रैशेज़ पड़ जाते हैं तो आपको सल्फ़र और पसोरिनम ये 2 अद्वियात हैं। पसोरिनम जो एलर्जी से पैदा होने वाले जल्दी मसाइल के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों, इसके बाद आ जाती है दूध से एलर्जी। दोस्तों, बच्चों में दूध से एलर्जी एक आम खुराक की एलर्जी होती है। इसके नतीजे में दूध या दूध से बनी हुई मसनूआत जब अब बच्चा या बड़ा को इस्तेमाल करता है तो उसकी प्रोटीन उसका मुदाफ़ती निज़ाम जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है प्रोटीन के मुकाबले में उसके नतीजे में पैदा होती है। ऐसे बच्चे जिन्हें दूध से एलर्जी होती है इनका मुदाफ़ती निज़ाम दूध में मौजूद प्रोटीन को नुकसानदेह मादा तस्लीम करते हुए इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मुदाफ़ती निज़ाम अपने रद्द-ए-अमल का आगाज़ करता है। इसी नतीजे में दूध से एलर्जी पैदा होती है। दोस्तों, इसकी अलामत क्या हैं, मैं इस पे बात करते हैं। दूध से एलर्जी की अलामत चंद मिनट या घंटों के अंदर ज़ाहिर हो जाती है। पेट की अलामत में पेकोलिक पेट में दर्द होता है। पखाने की अलामत इसमें मौजूद होती हैं। पखाना ढीला होता है, खून के साथ पतला पखाना आता है। ख़ास तौर पर बच्चों में जिल्द की जल्दी अलामत में स्किन पर रैशेज़ पड़ जाते हैं, नाक और आँखों से पानी बहता है। दोस्तों, होम्योपैथिक में मिल्क एलर्जी के लिए जो पहली मेडिसिन आती है उसे कहते हैं नेट्रम काप। नेट्रम काप एलर्जी के बाइस पैदा होने वाले डायरिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। दोस्तों, इसके बाद जो आती है मेडिसिन वो है मैग्नीशिया मोर्टिका पेट दर्द के साथ दूध से एलर्जी के लिए। अगर आपको दूध से एलर्जी होती है, दूध पीने के बाद कुछ ही देर बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है तो मैग्नीशिया मोर्टिका आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। दोस्तों, मैग्नीशिया मोर्टिका का एक फंक्शन ये भी है कि ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनको दांत निकालते वक्त दूध हज़म नहीं होता, इनके बायस इनको मोशन लग जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है कलकेरिया काप। कलकेरिया काप कै के साथ मिल्क एलर्जी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर आप दूध पीते हैं या दूध
को स्मेल करते हैं तो आपको कै आती है, मतली होती है, सर्दी होती है, पसीना भी आता है, पेट में कांपने के साथ काटने वाला दर्द होता है, कुछ मामलात में तो पेट में आपको सर्दी भी महसूस होती है। तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। इसके बाद आती है एथोसिनापेम, बच्चों में दूध से एलर्जी के लिए। दोस्तों एथोसिनापेम बच्चों में दूध की एलर्जी के लिए दी जाने वाली एक आला दर्जे की दवाई है। इस इलाज की ज़रूरत वाले बच्चे को दूध पीने के बाद उल्टी हो जाती है, इसहाल होता है, दूध किसी भी शक्ल में नाकाबिले बर्दाश्त होता है, चाहे बच्चा दूध डायरेक्ट पिए या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ खाए, तो दूध उससे हज़म नहीं होता। दूध पीने के बाद फ़ौरन ही दही की शक्ल की कै हो जाती है। कमज़ोरी, नींद और थकन की वजह से भी उल्टियाँ आती हैं। इस हाल में मोशन में ढीला, पीला, सब्ज़ पखाना मौजूद हो सकता है। तो ऐसे बच्चों, जिन बच्चों में ये अलामत पाई जाएं, जिनका पखाना ऐसा हो, तो उन्हें गाय के दूध से एलर्जी होती है दोस्तों। इसके बाद आती है पोलिस्टिला निग्रिकेन। तो दोस्तों पोलिस्टिला निग्रिकेन का अमल दखल ये होता है कि दूध की एलर्जी के लिए कुदरती इलाज है, जहां दूध की खपत और रद्द अमल को मुतहर्रिक रखती है। दोस्तों जब दूध की मसनूआत की खपत एक रद्द अमल को जन्म देती है, तो दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ जैसे क्रीम, केक, पेस्ट्री, मक्खन वगैरह, इसका रद्द अमल आता है। तो इन मसनूआत से पैदा होने वाले पेट की कॉलिक, पेट में अजाफ़ा, बदनुमा शक्ल शामिल है। दोस्तों इसमें होता ये है कि पेट की कॉलिक, पेट से मुराद ये है कि आपका पेट फूल जाता है, पेट की जो है बड़ी बदनुमा शक्ल हो जाती है, पेट में काटने वाला दर्द होता है और इसहाल भी शामिल है। और इसकी दीगर अलामात में मतली, उल्टी के साथ पेट में वज़न की हिस्स, यानी कि पेट में आपको वज़न जैसा महसूस होता है, तो आप पोलिस्टिला निग्रिकेन यूज़ करें दोस्तों। इसके बाद आती है व्हीट एलर्जी, यानी कि गंदम से एलर्जी। दोस्तों गंदम से एलर्जी बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। मेरे देखने में आई है कि 100 में से तकरीबन 20% लोगों को मैंने गंदम से एलर्जी देखी है। उनमें होता ये है कि वो गंदम से बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाता है या लूज़ मोशन हो जाते हैं और स्किन पर रैशेज़ पड़ जाते हैं। दोस्तों ये होता इस वजह से है, किसी शख्स के मदाफ़ती निज़ाम को बाज़ मादों या जिसे हम एलर्जीन कहते हैं, इस पर ज़्यादा रद्द-ए-अमल होता है, जो ज़्यादातर लोगों के लिए बेज़रर होता है, तो इसे हम एलर्जी कहते हैं। दोस्तों बाज़ मरीज़ों में ये भी देखा गया है कि अगर वो गंदम के ज़र्रात को सांस के ज़रिए अपने अंदर ले जाएं तो उन्हें उसी वक्त छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। हत्ता कि यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर गंदम से एलर्जी का मरीज़ गंदम को छू ले तो उसके हाथ की हथेलियों में सनसनाहट शुरू हो जाती है, ख़ारिश बहुत शदीद किस्म की लगती है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। एलियम सीपा नाक की सोजिश के साथ गंदम की एलर्जी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। दोस्तों एलियम सीपा उन मरीज़ों को दी जाती है जिनको अगर वो सांस के ज़रिए गंदम का ज़र्रात अपने अंदर ले जाएं या वो गंदम से बनी हुई कोई चीज़ खाएं तो उनकी नाक पर सोजिश आ जाती है, तो उसके लिए एलियम सीपा बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। दोस्तों इसके बाद आती है कार्बोवेज और लाइकोपोडियम। दोस्तों कार्बोवेज और लाइकोपोडियम गंदम की एलर्जी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती है जब आपका पेट फूल जाता है। कार्बोवेज का इंतखाब इस वक्त किया जाता है जब गंदम की एलर्जी के नतीजे में पेट का फूल जाना शामिल हो और पेट में रकावट हो, पेट में तकलीफ़ होती हो और लेट जाने पर यह तकलीफ़ बढ़ जाती है, पखाना बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होता है। दोस्तों लाइकोपोडियम गंदम की एलर्जी के मामलात में उस वक्त मददगार साबित होती है जहां पेट के निचले हिस्से में अफारा हो, पेट में हलचल होती हो, पेट में दर्द होता हो जो कि रगड़ने से बेहतर हो जाता हो। मतली, उल्टी और सख्त पेट दर्द भी इसमें देखा जा सकता है। दोस्तों इसके बाद आती है चाइना ऑफ, इसे चाइना ऑफिशियंस भी कहते हैं। चाइना गंदम की एलर्जी के बाइस पैदा होने वाले डायरिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। दोस्तों अगर आपको गंदम से एलर्जी है और गंदम खाने के बाद आपको डायरिया हो जाता है तो आप चाइना इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके नतीजे में होता ये है कि अगर आपको डायरिया हो जाता है तो आपका पखाना बहुत ढीला और गैर हज़म रहता है और चपटा और चिपकने वाला हो जाता है। इसके साथ पेट का फड़कना और कमज़ोरी भी पाई जाती है। दोस्तों इसके बाद आती है
कोलोसेंथिस। कोलोसेंथिस गंदम की एलर्जी की वजह से पेट दर्द के लिए दी जाती है, जिसमें सिर्फ आपको गंदम या गंदम से बनी हुई कोई भी चीज़ खाने से पेट में दर्द होता है। पेट का दर्द काटने वाला होता है, खुजली और उल्टी भी हो सकती है, और इसके साथ साथ पानी वाले इसहाल भी हो सकते हैं। तो आप कोलोसेंथिस भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आती है एपिस मेलिफिका और नेट्रम मर। एपिस मेलिफिका और नेट्रम मर गंदम की एलर्जी की वजह से स्किन प्रॉब्लम के लिए दी जाती है। अगर आपको गंदम की एलर्जी की वजह से स्किन पर रैशेस पड़ जाएं, धब्बड़ पड़ जाएं, जिस्म में फूट पड़ जाती है, एपिस मेलिफिका इस वक्त बहुत मुफीद होती है जब जिल्द में जलन और सनसनी सी कैफियत हो। अगर आप कोई ठंडी चीज़ अपनी मतलूबा जगह पे लगाते हैं तो आपको कुछ राहत मिलती है, लेकिन गर्म चीज़ लगाने से एलर्जी आपकी बढ़ जाती है। एलर्जी की वजह से एक्जिमा पैदा होने का रुझान हो जाता है। दोस्तों एक्जिमा क्या होता है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। इसके बाद जो नेट्रम मर इस्तेमाल की जाती है, इसमें जिल्द खाम, खुश्क और सुर्ख और सोजिश आ जाती है, जिल्द पर पुरतशद्दुद खारिश हो सकती है। कुछ मामलात में एक्जिमा कोहनियों के मोड़ में भी मौजूद हो सकता है, यानी कि कोहनी का जो मोड़ है आपका, इस पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है। दोस्तों इन तमाम दवाइयों की तस्वीर मैंने आपको दे दी हैं ताकि आपको मेडिसिन ढूंढने में मसला ना हो। तो दोस्तों एक्जिमा एक तिब्बी हालत होती है जिसमें जिल्द खुरदरी हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं, जिससे खारिश होती है और खून निकलता है।